वीर सावरकर के साथ है, करिए क्या करेंगे। इस देश का एग्रीमेंट भगत सिंह के साथ है, इस देश का एग्रीमेंट भीमराव अम्बेडकर के साथ है, इस देश का एग्रीमेंट प्रभु राम के साथ है। आपका एग्रीमेंट औरंगजेब के साथ, पल्ले वालों के साथ नहीं है। सुनिए 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 अमीश जी, अब इस देश में अंग्रेजों की पेंशन पे पलने वाले सावरकर के साथ किसी की भी सहानुभूति हो भी नहीं सकता। आपकी होगी तो सावरकर जैसे काले पानी की सावरकर जैसे इस आप मुझे बोल रहे हैं, मैंने सावरकर को पढ़ा है, मैंने सावरकर को पढ़ा है, उसकी जीवनी को पढ़ा है। सावरकर ने काला पानी की सजा, काला पानी की सजा हुई सावरकर को। इस देश में तो दूसरा आदमी बता दीजिए जिसको काला पानी की सजा हुई। बताइए इधर उधर की बात मत करिए ना, सावरकर पे ये चर्चा है, ये विषयांतर कर रहे हैं आप। एक सेकंड, शलभ मणि, लेट शलभ मणि कम इन, होल्ड ऑन। अजीज खान भी इंतजार कर रहे हैं। शलभ मणि 40 सेकंड, देन अजीज खान साहब। देखिए, आप इनसे उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि ये इस विषय पर बोलेंगे। ये वो लोग हैं जिनकी पार्टी का नाम मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, इनकी पार्टी का नाम ही सुन लीजिए और इनकी जुबान बंद हो जाती है। दिक्कत ये है कि जब इनको समर्थन मिलने लगता है ये कांग्रेस जैसी पार्टियों से, ये सपा जैसे दलों से। आपको याद है ना अमीश भाई की एक बकायदे कांग्रेस में प्रियंका वाड्रा जी के कहने पर एक अभियान चलाया गया था कि यूपी पुलिस के जो गोली से घायल हैं या यूपी पुलिस के बुलडोजर से जो परेशान है उनका मुकदमा हम लड़ेंगे, उनके लिए पैसा हम इकट्ठा करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी किसका पैसा इकट्ठा कर रही थी? जिन पर यूपी सरकार का बुलडोजर चल रहा था, जिन पर यूपी सरकार की गोली चल रही थी, ऐसे दरिंदों पर। कल को कोई बड़ी बात नहीं है कि जो जुनैद जा रहा है लंगड़ाता हुआ, उसका भी मुकदमा लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी आगे आ जाए। क्यों? क्योंकि कितना डुअल कैरेक्टर है। बस ठीक है, 40 सेकंड हो गए, मैं हल्का लामा को लेकर आऊंगा, लेकिन पहले अजीज खान, ठीक है ओके। अजीज खान, आज आपको भी आक्रोश बहुत आया होगा। मैं जानना चाह रहा हूं, अखिलेश जी, धर्मेंद्र यादव जी और भी आपके कोई बड़े नेता हो, कोई जाने वाले हैं लखीमपुर, तो जानकारी दे दीजिए, हम अपनी कैमरा टीम भेज देते हैं। देखिए अमीश जी, मैं देख रहा हूं लगातार पूरे डिबेट को, मैंने बड़ी गंभीरता से सुना है सभी के वक्तव्य को। आज आप लखीमपुर जाने को बहुत एम्फेसाइज कर रहे हैं। आप इसमें एम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आज कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, महिलाओं पर अपराध किस कदर बढ़े हैं, इस पर चर्चा नहीं हो रहा है और इस पर कोई बात नहीं हो रही और जवाब देने के लिए लोग तैयार नहीं है। यह आज लखीमपुर की स्थिति नहीं है, इससे पहले भी लगातार महिलाओं पर अपराध एक बड़े स्तर पर बढ़ता रहा है। अभी आप उन्नाव में देखिए कि एक नर्स के साथ गैंगरेप हुआ और उसकी हत्या कर दी गई, बिल्कुल शांत, कोई मीडिया ने उसको बहुत बड़े स्तर पर नहीं दिखाया। प्रयागराज में गैंगरेप होता है, उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है, एक बच्ची की, 18 साल की बच्ची की, उस पर चर्चा नहीं हो रही है, सब जाने की बात हो रही है। आजमगढ़ में एक 17 साल की नाबालिग बच्ची के साथ रेप होता और उसका मर्डर हो जा रहा है, उस पर चर्चा नहीं हो रहा है। यहां सब धर्मों को देख करके चर्चा हो रहा है। अरे भाई, अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। आप देखिए गाजियाबाद में 2 बच्चों का अपहरण होता है, एक सेकंड, और एक की हत्या हो जाती है। अच्छा, अब कौन कौन से एग्जाम्पल मैं आपको दूं? नोएडा में एक महिला फांसी लगा, 10 सेकंड सुन लीजिए मुझे। अजीज जी 10 सेकंड सुन लीजिए, आप उसके बाद 40 सेकंड बोल लीजिए। अजीज जी 10 सेकंड सुन लीजिए, हमें आपने बोलने ही नहीं दिया। ना, मैं आपको बिल्कुल बोलने दे रहा हूँ, इत्मीनान से, आप ही का वक्त है, आप ही बोलिएगा। आपने बोला कि अपराधियों का धर्म नहीं देखना चाहिए, आपकी बात से मैंने एग्री कर लिया, अपराधियों का धर्म नहीं देखना चाहिए। रेप के विक्टिम की जाति देखनी चाहिए? मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप बता पाए तो बेहतर है। देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए अजीज भाई? देखिए बहुत स्पष्ट है, मैं आपको बताऊं, देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, हाँ या ना? आप सर मेरी बात मुझे मौका दे। देखिए मैंने कहा अपराधी अपराधी होता है और विक्टिम कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, कोई भी हो, हिंदू उसमें बाइफर्केशन नहीं करना है। हिंदू मुसलमान दलित, ना, हमने दलित का नाम नहीं लिया, हमने कहा वो एक महिला, एक बच्ची के साथ वहां पर जिस तरीके से दरिंदगी हुई है, अजीज भाई, उसको हम कंडेम करते हैं। अभी दोबारा दलित का नाम लिया आपने, बोला हिंदू मुसलमान दलित। आप हिंदू मुसलमान बोलते तब भी चलता, लेकिन आपने हिंदू मुसलमान दलित नहीं, आपके सुनने में फेर है, आप बात को समझना नहीं। अच्छा, मेरे सुनने में फेर है। आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो बात हो नहीं पाएगी, प्लीज मुझे बोलने दें। अच्छा बोलिए। मैं अमीश भाई बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं और फिर अपने शब्द को दोबारा रिपीट करना चाहूंगा। अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है, वो चाहे जुनैद हो, चाहे वो अंकित हो, चाहे वो शाहरुख हो, और विक्टिम का कोई धर्म नहीं होता है, चाहे वो अंकिता हो, चाहे वो बिल्किस हो। एक बात बहुत स्पष्ट है, आज आप देखिए इसकी चाल चरित्र और चेहरा आज बीजेपी का निकल करके जवाब ले लेते हैं। आप इस बात को
नहीं सर मुझे कंप्लीट करने दे सर, मुझे मौका दे। ये वही पार्टी है ना जो कहती थी कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान पे, ये मैदान में बीजेपी है, ये सम्मान में महिलाओं के है। आप देखिए एक कांड हुआ, इतना बड़ा कांड हुआ जो पूरे देश को हिला दिया, विदेशों में इसका चर्चा है। गुजरात में क्या हुआ कि रेपिस्टों को, जो आरोपी रहे, उनको किस कदर फूल और माला पहनाया गया। ठीक है, ओके ओके, फूल और माला पहनाया गया। देखिए मुझे पता चलता है कि आपका चरित्र बयान आपको मैं याद नहीं दिलाना चाहता, लेकिन उन्होंने क्या बोला था ये स्पष्ट करता है। याद क्यों नहीं दिलाना चाहिए? लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। और ये कांग्रेस वाले, कर्नाटक के विधायक KR रमेश और पूर्व अध्यक्ष, पता है क्या कहते हैं? रेप है, रेप के मजे लो। ये यहां पर बैठकर इतनी हाई मॉरल ग्राउंड ले लेते हैं, ऐसा लगता है जाने पता नहीं क्या बड़ी बात है। और सुनिए, आपकी भाषा में, विपक्ष की भाषा में रेप में भी धर्म देखा जा रहा है और आतंकवाद में भी धर्म देखा जा रहा है। CAA NRC के दंगों में जब लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, अखिलेश यादव, ये क्या हो जाता है? वर्बल डायरी है क्या? 10 सेकंड में नहीं टिक पाते हैं। अखिलेश यादव ने कहा था कि जिन जिन लोगों ने लोगों को मारा है, परेशान किया है, जिन लोगों ने आतंकवादियों को और गुंडों को मारा, उन्हीं सालों पर हम जेल मारे। और 10 सेकंड और दे दीजिए। यही वो लोग हैं जो याकूब मेमन पर हंगामा करते हैं। यही वे लोग। मैं आपको आगे मौका दूंगा। अमीश जी 10 सेकंड और दे दीजिए। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर रेपिस्टों का धर्म नहीं होता तो ये अखिलेश यादव ट्वीट क्यों खेल रहे हैं? जाते क्यों नहीं मिलने उनसे? तमाम लोग गए थे, जाइए। ठीक है, अजीत जी आप जाइए मिलने। आप सलाह देंगे। देखिए लेकिन सलाह दे रहे हैं। अजीज खान, सलाह नहीं दे रहा हूं, जवाब मांग रहा हूं। आप सलाह मत दीजिए, जवाब मांग रहा हूं। सवाल सलाह नहीं है। ओके, सलाह नहीं देनी। सलाह तो अखिलेश यादव पिताजी की नहीं मानते, अपनी मेरी क्या मानेंगे? अलका दामा लामा देन शलभ मणि और अजीज खान, आप लगातार बोल रहे हैं, अब मेरा निवेदन है, मानिए। आज हाथ से निकल गया कानून व्यवस्था और बड़ी अजीज खान, इसी कानून व्यवस्था में एक सेकंड ऑल ऑडियो डाउन। अलका लांबा अलका जी। धन्यवाद। अमीश जी प्लीज, हाथ जोड़कर निवेदन है, निष्पक्षता आप रहती है और मैं इसीलिए आपके चैनल, आपकी डिबेट सबसे प्रिय है, लोकप्रिय में आती हूँ। एक बार जूम कर लीजिए, बिना भेदभाव के। ये भाजपा की चाल है, चरित्र है, भाजपा की महिला नेता, भाजपा का ही दूसरा नेता सरेआम छेड़छाड़ कर रहा है। मैंने फेसबुक पे वीडियो डाला है, 1.5 मिलियन 15 लाख लोग थू कर चुके हैं भाजपा के मुंह पर कि बेटियां बचाओ की बात करते हो, और आप ही की भाजपा की महिला नेता से भाजपा का ही पुरुष नेता सरेआम देखिए शारीरिक छेड़छाड़ करता है। ईरानी जी को टैग किया, मोदी जी को टैग किया, आपकी भाजपा की महिला नेता है, न्याय दिलाइए। वक्त ब्रेक का है, लेकिन CNBC आवाज टक्कर पे लखीमपुर के जघन्य अपराध पर यह बड़ी चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद भी Once in a blue moon, little Luke. आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। हम लोगों के सवाल लेंगे, लेकिन चूंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद भी कई सारे सवाल आते रहते हैं इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ, तो मैं सोचता हूं कि सारे सवाल जिस मुद्दे पर केंद्रित रहते हैं उससे जुड़ा हुआ एक टॉपिक चर्चा कर ली जाए। एक मुद्दा जो उठता है गौरी बार बार कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया उसके बाद निश्चिंत हो जाइए, तो मुझे लगता है लोगों को निश्चिंत नहीं होना चाहिए। अगर आपने कुछ गलती की है, कोई गलत जानकारी दे दी है जाने अनजाने में, तो हो सकता है नोटिस वगैरह आए, तो आपको ख्याल रखना चाहिए कि इनकम टैक्स विभाग से कोई चिट्ठी उट्ठी तो नहीं आ रही। क्यों? इसमें मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ लक्ष्मण। इस साल जो देखने में आया है वो ये है कि अगर आपने अपने पिछले साल में कोई डिडक्शन कम क्लेम की थी या नहीं क्लेम की थी और इस साल आपने कोई डिडक्शन क्लेम की है या ज़्यादा क्लेम की है, तो आपको पोर्टल पे एक मैसेज आ रहा है कि आप अग्री करते हैं कि आपने ये डिमांड जो है वो सही पे की, जो आपने ये डिडक्शन सही क्लेम की है कि नहीं क्लेम की है। तो आपको उसमें येस और नो करना है। तो सपोज कीजिए पिछले साल आपने 80C 80D में कोई भी डिडक्शन नहीं ली थी और इस साल आपने 1.5 लाख की डिडक्शन ले ली। एक मिनट रोकूंगा, तो ये मैं देखूंगा कैसे कि मेरे पास आ रहा है मैसेज आएगा कि मुझे हमेशा पोर्टल पे जाके देखना होगा। पोर्टल पे जाके चेक करना होगा। आपका रिफंड तब आप बार-बार पोर्टल पे जाके चेक करते रहिए कि आपके पास कोई मैसेज वैसे टाइप से आया है या फिर आपका फॉर्म 16 से मिसमैच है, यानी कि फॉर्म 16 में कोई डिडक्शन नहीं आ रही है लेकिन आपने डिडक्शन क्लेम की है। तो ऐसे केसेस में ये मैसेज आ रहा है पोर्टल पे। तो मैसेज आए तो क्या करना चाहिए? तो आपको इस पे रिप्लाई करना है कि आप अग्री करते हैं कि ये डिडक्शन आपकी सही है अब या नहीं है। अगर नहीं है तो नो कर दीजिए और सही है तो आप यस कर दीजिए।
लीजिए। अब आपने येस पे क्लिक कर दिया और ये डिडक्शन आपकी सही नहीं थी, यानी कि आपने ये जो क्लेम की है आपके पास इसके बिल्स नहीं है, ये जेन्युइन नहीं है, तो इस केस के ऊपर आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है मिस रिपोर्टिंग की 200% की। और अगर आपकी कोई डिमांड आई है, यानी कि जैसे आपने रिटर्न फाइल कर दी, आपने रिफंड बनाया था या आपने नो रिफंड नो डिमांड आपका था और आपके हिसाब से, लेकिन आपकी डिमांड आ गई, तो आपको वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का गुरुवार एडिशन यानी थर्सडे एडिशन। इस कारण मैं अब दो तस्वीरें दिखा रहा था जिसमें हम देख रहे हैं जुनैद सोहेल कैसे लंगड़ा के चल रहे हैं और शाहरुख कैसे मुस्कुरा के चल रहा है। क्या आपको लगता नहीं है योगी आदित्यनाथ का एक्शन